बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 फाइनेंस में मैथ पोर्शन में हमने 5.28 तक डिस्कशन हो गई थी और ये अवेलेबल था यूट्यूब में। और इस वीडियो में हम 5.29 से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। एरम इन्वेस्टेड ₹2 million एंड रिसीव 2.5 million आफ्टर 3 year। एरम ने 2 million आज इन्वेस्ट किए तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, और 3 साल बाद 2.5 million मिलेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। आई से शो कर लें, आर से शो कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन में चेक करें, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड बाई मंथली, कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा ये कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अच्छा जी। तो इसकी कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 कैलकुलेशन करनी है इन चारों की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा को चेक करते हैं कि 7.51 कंपाउंडेड मंथली करें तो 2 मिलियन का फ्यूचर वैल्यू 2.5 मिलियन बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो इसको दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये है कि फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू रेस पावर एन। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू में 2.5 मिलियन है, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू में आ जाएगा 2.5। प्रेजेंट वैल्यू में कितना इन्वेस्ट किया था, 2 मिलियन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 प्लस आई, तो आई टू रेस पावर हमने 3 कर दिया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, इसको एनुअल के साथ कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आएगा, याद रखिएगा, वो जो आई आएगा वो पर एनम आएगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी कैलकुलेशन करें कंपाउंडेड एनुअली के साथ, क्योंकि हमें पता नहीं कि आंसर मंथली में, बाई में या क्वार्टरली में है। तो सबसे पहले हम एनुअल से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेटर की हेल्प से हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2.5, 2.5 इक्वल के लिए अल्फ़ा और ये रेड वाला इक्वल प्रेस किया, फिर 2, फिर ब्रैकेट में हम पुट कर देंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है, तो अल्फ़ा प्रेस करके ये रेड वाला एक्सप्रेस कर लिया एक्स, तो एक्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, टू रेज पावर 3 साल है, यहाँ पे 3 कर दिया। तो अब बैलेंसिंग एक्स फाइंड करने के लिए शिफ्ट और सॉल्व प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे, तो देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 7.72। तो देखें 7.72 हमारे पास कंपाउंडेड एनुअली नहीं है, तो 7.51 है। इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर डेल्टा नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेटर आंसर दे रहा है जो एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 7.72 बनेगा, जबकि ऑप्शन में 7.5 बने, तो डेल्टा तो गेम से आउट हो गया। अच्छा, अब तो ये तो आंसर हाईलाइट है ना, तो हमें पता है ये वाला आंसर सही है। हम चेक करते हैं मंथली है, वो मंथली है या नहीं है, तो हम इस आंसर को ना मंथली में चेक कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम मंथली में चेक कर लेते हैं। तो एनुअल से हमारा आंसर आया नहीं था, तो हम मंथली से चेक कर लेते हैं। तो अगर ये मंथली होगा तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। ठीक है, और पावर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो ये कंपाउंडेड मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, शिफ्ट सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इक्वल प्रेस करें, तो आंसर आ गया हमारे पास अब देखिए कैलकुलेटर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये वाला अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो आपको एक और रास्ता बताता हूँ। ठीक है, उससे ज़रा क्विक आंसर आ जाएगा। पहले चेक करते हैं ये वाला आंसर कब देते हैं हमें। ठीक है, तो अगर इस तरह से आंसर कैलकुलेटर आंसर नहीं दे रहा होगा, तो इसका हम दूसरा हल ये निकालते हैं, उसके दूसरे तरीके से कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, उसमें ये करना है आप लोगों ने, कैलकुलेटर से बैलेंसिंग कैलकुलेशन नहीं करनी,
बैलेंसिंग कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन को बनाना है, इक्वेशन को बनाना है। अच्छा जी, इक्वेशन को बनाने के लिए आपने इस क्वेश्चन को अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा सबसे सॉल्व कर लेना है। जैसे आंसर आ गया इसका मतलब वही आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए कंपाउंडिंग मंथली है, तो देखें अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू 2 रखता हूँ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूँ 7.51, तो ये बन जाएगा 7.51, ठीक है। इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। मंथली है तो डिवाइडेड बाय 12 किया, टू रेज पावर 3 साल है, इंटू 12 मरतबा कंपाउंडिंग होगा। अगर तो मेरी कैलकुलेशन का आंसर ये आ जाता है फ्यूचर वैल्यू 2.5, इसका मतलब ये मेरा आंसर सही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरा आंसर गलत होगा, ठीक है। अब ज़रा कैलकुलेटर से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास था 2 इंटू 1 प्लस 0.751, ठीक है। अच्छा जी, और डिवाइडेड बाय 12 और रेज पावर 3 इंटू 12, ठीक है, लिख लिया। और अब इक्वल प्रेस कर देते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आया। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया 17.79, 17.79। तो यानी कि इससे फ्यूचर वैल्यू जो आ रही है वो 17.79 आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये ऐसा नहीं था। अच्छा जी, ये 0.0 यहाँ पर आएगा, सॉरी 0.0, ठीक है, 0.075। अब इक्वल प्रेस करें तो आंसर आता है 2.50, ठीक है। तो 2.50, तो 2.5036 हमारा आंसर आ गया, 2.5036। तो इसका आंसर लिख लिया 2.5036, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये देखेंगे 2.5 है, ये भी 2, अगर हम मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड करूँ तो ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 बन जाता है, ठीक है। लेकिन हम फर्दर चेक कर लेते हैं क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्ट 2.5 भी आ रहा हो। अब बीटा चेक करते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली के साथ, ठीक है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली के साथ हम चेक करते हैं 2 इंटू 1 प्लस ये 0. ये ऐसे होगा, चलो यहाँ पे 0 आएगा, ये इस तरह होगा। तो 0.0751 क्वार्टरली है, तो 4, और इधर 3 इंटू 4 करेंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है जी। चलें जी, इसका आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ पर आते हैं ज़रा। अच्छा जी, अब क्या करना है, 4 करना है, ठीक है जी, इसको 4 कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं 4, और यहाँ से भी हम कर लेते हैं 12 को रिमूव करके 4 कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो वही है, तो इक्वल प्रेस करें तो ये ज़्यादा आंसर नियरेस्ट 2.5 आया, ठीक है। तो इसको भी अगर हम 4 डेसिमल प्लेस पे लिखें तो 2.5001 आया, यानी कि 2.5001 आया। अब चेक करें ये 2.5001 2.5 के ज़्यादा करीब है, इसका मतलब बी सही हो सकता है, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट भी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि 7.5 कंपाउंडेड बाई मंथली। अब कंपाउंडेड बाई मंथली को देख लेते हैं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा इस तरह से ना कीजिएगा क्योंकि अब कैलकुलेटर आंसर दे नहीं रहा डायरेक्टली, वरना ये डायरेक्टली जो है आई कंपाउंडिंग क्वार्टरली से चेक करें तो आंसर आ जाता होता है, ठीक है। तो आपने तो 1 बाय 1 कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आंसर नहीं आ रहा, बस कैलकुलेटर में ऑप्शन को चेंज करते रहिएगा। चार्ली में बाई मंथली है, अब बाई मंथली के लिए कैलकुलेशन शो कर लेते हैं। अब आ जाए, अब बाई मंथली, तो बाई मंथली में सिर्फ यहाँ पे हमें चेंजिंग करनी है क्या, बाई मंथली में हर 2 माह बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। अब इससे आंसर है 2.5018, तो इसको भी 4 डेसिमल पे लिखते हैं तो 5019, तो इसका आंसर आ जाएगा 5019, 2.5019। तो ये था बाई मंथली, तो 1, ये प्लस है, 1 प्लस 0.0751 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 इंटू 6 किया, तो ये आंसर आ गया। अब डेल्टा में एनुअली था, तो देखें एनुअली का आंसर हमने पहले ही फाइंड किया था। अच्छा नहीं किया, चले एनुअली से भी कर लेते हैं जल्दी से।
अच्छा जी, अगर हम एनुअली से करते हैं तो आंसर क्या बनेगा, 2 × 1 + 0.0751 टू रेस पावर 3। इसे चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या बनता है। ठीक है, अब क्योंकि एनुअल पे जाना है तो 3 की ज़रूरत, 6 की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी हमें डिवाइडेड बाय 6 की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इक्वल करते हैं। 2.48 आया, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, 2.48 आया। ठीक है जी, अब चेक करें नियरेस्ट आंसर कौन है जो हमारा 2.5 के करीब होगा, जो हमारा 2.5 के करीब होगा। तो अब ये देख लेते हैं। ठीक है, ये 2.5001 है, ये 2.5036, ये 36 यानी कि 35 आ गया, और ये 19 से आ गया। तो ज़्यादा जो नियरेस्ट बना 2.5 मिलियन के ये बनता है बीटा ऑप्शन से, अगर हम क्वार्टरली से चलेंगे। ठीक है जी, अगर हम क्वार्टरली से चलेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसका आप डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूँ। डायरेक्ट तरीका ये है कि आपने करना क्या है, आपने कैलकुलेटर में अब ये वैल्यूज पुट करनी है। 2.5 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पुट करना है 7.51% डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टरली, 3 × 4, बल्कि ये पुट नहीं करना। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर 2.5 एग्जैक्ट ये आंसर देगा, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, 30 वाला देखते हैं जनाब। 30 वाले में बासित वांट टू टुक अ लोन फॉर 5 ईयर। बासित 5 सालों के लिए लोन लेना चाहता है। विच वुड बी लीस्ट बेनिफिशियल फॉर हिम। लीस्ट बेनिफिशियल फॉर हिम, सबसे कम फायदा किससे होगा। ठीक है, लीस्ट बेनिफिशियल का मतलब होता है कि जब हमने लोन लेना हो तो हम किसको देखते हैं, लोन लेने के लिए हम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं, लो इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक है, कि सबसे कम इंटरेस्ट हमें जिस रेट पर पड़ेगा हम उस रेट के और बैंक से लोन लेंगे। तो लोन लेने के लिए लो इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है या लो इंटरेस्ट अमाउंट को देखा जाता है। अब उसने ये नहीं पूछा विच वुड बी दी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हिम, तो मोस्ट बेनिफिशियल वो होगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होगा। तो लीस्ट बेनिफिशियल का मतलब है कि हमारे लिए जो आंसर बनेगा वो लो इंटरेस्ट नहीं, यानी कि हाई इंटरेस्ट होगा। तो जिसका इंटरेस्ट हाई होगा वो हमारे लिए क्या होगा, लीस्ट बेनिफिशियल होगा, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड, क्वार्टरली, ये सब आ गए। तो अब हमें देखना है कि किससे हमें सबसे कम फायदा मिलेगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में कंपाउंडेड 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 और अल्फा में ये सिंपल इंटरेस्ट ना होता, ये भी कंपाउंडेड होता, तो मैं क्या करता, एक इफेक्टिव रेट निकाल लेता इनका। तो इफेक्टिव रेट से देखता कि जिसका इफेक्टिव रेट हाई होगा तो फिर हम उससे लोन नहीं लेने वाले थे। ठीक है नहीं, क्योंकि अब सिंपल इंटरेस्ट आया तो सबको इफेक्टिव रेट के ऊपर कंपेयर किया नहीं जा सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरे प्लान बी यूज़ करेंगे। प्लान बी ये है कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू की बेस के ऊपर देखेंगे कि फ्यूचर में किस रेट से हमें ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जिससे ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो लीस्ट बेनिफिशियल होगा, वो लीस्ट बेनिफिशियल के केस में हमारे लिए वही आंसर होगा। ठीक है, चलें वन बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहले हमें सॉल्व करूँगा सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला S = P1 + RT होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू को मैं 1 कंसिडर करूँगा, बल्कि लिखूंगा ही नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मैं ये करने वाला हूँ, 1 + 11%, 1 + R, और टी कितना है, 5 साल, 5। देखता हूँ इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो इसका जो आंसर मेरे पास आएगा वो मेरे पास आएगा 1 + 0.11 × 5, तो आंसर आ गया 1.55। यानी कि अगर मैं 11% सिंपल इंटरेस्ट पर 5 सालों के लिए लोन लूँगा तो फ्यूचर में 1.55, यानी कि अगर 1 रुपी लेता हूँ तो 1.55 5 सालों में मुझे पे करना पड़ेगा। ये फ्यूचर अमाउंट आ गई 11% की। अब इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेता हूँ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली की। तो 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली की कैलकुलेशन के लिए 1 + 8% क्वार्टर लिए 4, और 5 सालों के लिए तो 5 × 4 करूँगा। तो देखता हूँ यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ से आया 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 4 टू रेज पावर 5 × 4।
तो इससे आंसर आएगा 1.49, तो आंसर आ गया 1.49। तो अगर मैं लोन लेता हूं तो फ्यूचर में कंपाउंडेड क्वार्टरली से मुझे 1.49 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो देखें अब कि इन दोनों को कंपैरिजन करें तो सिंपल इंटरेस्ट लीस्ट बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। अब चेक करते हैं चार्ली को 10% कंपाउंडेड एनुअली को, ठीक है, तो 1 प्लस 0.1 टू रेस पावर जस्ट 5, ठीक है जी, क्योंकि एनुअली है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास, अच्छा जी 10% था तो 0.1 किया तो 1.61 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1.61। अब ये चेक करें इन तीनों में से, देखें ये लीस्ट बेनिफिशियल है चार्ली, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाई 2, और 5 सालों के लिए 5 × 2 कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी अब देखते हैं यहाँ से इसका आंसर क्या बनता है। हमारे पास 9% 0.09 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा जी, टू रेस पावर बन जाएगा 5 × 2, इसका आंसर का 1.55, तो इसका आंसर आ गया 1.55। अब चेक करें मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में पे करनी पड़ेगी। इसमें 1.55 है, इसमें 1.49 है, इसमें 1.61 है, और 1.55 है। तो चेक करें इन चारों में से जो हाईएस्ट है, जिसमें ज़्यादा मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी, वो ये वाला है 1.61। तो 1.61 हाईएस्ट होने की वजह से लीस्ट बेनिफिशियल होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन चार्ली बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो ये हमने 5.29 और 5.30 ये दो डिस्कस कर लिए, ठीक है नी। तो इन दोनों को बच्चों अच्छे से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में 5.31 से ऑनवर्ड चलूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई कैलकुलेशन समझ ना आया करे तो कमेंट्स में मुझे बता दिया करें कि ये समझ आई या ये नहीं आई, और अगर आ जाए तो भी बता दिया करें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।